अभी हमारे साथ पटना सिटी की रहने वाली शहजादी हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। मैम, मुझे SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट मिला है। घर में बहुत सभी लोग काफ़ी खुश थे और मेरे पापा तो इतना इमोशनल हो गए थे कि मैं उनको देख के इमोशनल हो गई। मैं अभी बिहार सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस में हूँ। वीकेंड का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करती थी, जैसे मॉक टेस्ट लगाना खुद और रिवीजन करना। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए 17th बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। हमने कई सारी कहानी आपके सामने दिखाया है उनको। अभी हमारे साथ पटना सिटी की रहने वाली शहजादी हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, अच्छा खासा पोस्ट हासिल कर लिया है। सबसे पहले शहजादी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई भी आपको। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन सा पोस्ट आपको मिला है। मैम, मुझे SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट मिला है। कब से तैयारी कर रही हैं बीपीएससी के लिए? मुझे तैयारी करते हुए तो ज़्यादा दिन, फिर भी 2-3 साल तो हो ही गए अप्रॉक्स, क्योंकि मैं जॉब में थी। जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने इस ओर अपना कदम बढ़ाया कि मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन करूँगी। बीपीएससी के पहले आप किस प्रोफेशन में थी, किस जॉब में थी आप? मैं अभी बिहार सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस में हूँ। ओके। और इसकी बहाली किस पोस्ट से होती है? बिहार SSC के थ्रू होती है। एसएससी के थ्रू होती है। तो उसको क्वालिफाई किया था आपने पहले, उसमें भी काफ़ी कंपटीशन होता है। जी मैम, उसमें भी काफ़ी तो कंपटीशन। जॉब में रहते हुए एज अ स्टेनोग्राफर आप काम कर रही थी, इसके साथ समय मिल जाता है कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई तैयारी करे? मैम, समय मिलता तो नहीं है, बट समय निकालना पड़ता है। ये डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, इवन लंच आवर में अगर आपको थोड़े बहुत जैसे समय मिल गए तो उसमें अपना PDF मैं मोबाइल में रखती थी, उसको रिवाइज़ वगैरह कर लेती थी। ट्रैवल के टाइम में इन सब टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती थी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब में हैं और अभी स्टील प्लांट में एक क्रेन ऑपरेटर का पोस्ट होता है, उसी जॉब में है अभी। कितनी बड़ी बात थी जब बेटी का रिजल्ट आता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजल्ट आता है, उसका रोल नंबर मैच कर जाता है। कितनी बड़ी खुशी थी घर के लिए? घर में बहुत सभी लोग काफ़ी खुश थे और मेरे पापा तो इतना इमोशनल हो गए थे कि मैं उनको देख के इमोशनल हो गई थी। और मैं तो उस स्टेज में नहीं थी कि मैं अपना रिज़ल्ट खुद चेक कर सकूं। फिर मेरी सिस्टर है, उसने रिज़ल्ट चेक करके और बताया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, बट जब मैंने अपना नाम फिर रोल नंबर मिला, मैच किया, तो फिर कम्स ट्रू वाली बात एकदम आ गई है ना। आप अभी भी आप इमोशनल महसूस कर रही हैं, मुझे लगता है बोलते हुए। जब भी बेटियों का जॉब हो जाता है, पहले तो वो पढ़ लेती हैं या फिर उनका जॉब हो जाता है, तो शादी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है उसके बाद कि शादी कर लो। तो आपके ऊपर ऐसा नहीं होगी पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहो, आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा मेरे मम्मी पापा को पता था। जब मेरी जॉब हो गई तो मैं बोली कि आगे मैं प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, जब तक तुम करना चाहती हो खुद से अपना प्रिपरेशन करो, और जब तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ तुम्हारी जर्नी की अब एंड हो चुकी है तो मैं तुम्हारी शादी की बात करूँगा। अरे वाह, कितना साल हो गया आपको स्टेनोग्राफर के पद पे काम करते हुए? 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा। नवंबर में। लगभग 4-5 साल आपने काम किया उसमें। यस। कितना समय उसके अलावा आप देती थी बीपीएससी के लिए? अगर कोई जानना चाहे कि अगर कोई वर्किंग है और मन में कहीं ना कहीं है कि कमीशन में जाना है, बीपीएससी या फिर यूपीएससी के लिए कोई सोचता है, लेकिन उसको ये लगता है कि शायद हम पार्ट टाइम अगर पढ़ाई करते हैं तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो क्लियर कर पाएँ, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगी? कितने घंटे अगर कोई समय दे अपने जॉब के साथ साथ तो वो क्वालिफाई कर सकता है? 5 to 6 आवर्स तो देना पड़ेगा पर डे। और फिर मेरा सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता था, तो मैं उस जो वीकेंड का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करती थी, जैसे मॉक टेस्ट लगाना खुद और रिवीजन करना, ये सब करती थी। और सुबह का टाइम जो होता था, मॉर्निंग मैं सुबह ही उठती थी। मॉर्निंग का टाइम में रिवीजन वगैरह करना और शाम को स्टडी करना, ऑफिस से आने के बाद नोट्स वगैरह ये सब प्रिपरेशन करना। तो सही शेड्यूल अगर बनाया जाए और सही तरीके से अगर डेडिकेटेड होकर अगर काम किया जाए, पढ़ाई किया जाए, तो पॉसिबल है, आपके कहने का मतलब है? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कई बार लोग बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि उनके पास समय नहीं है या फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग डाइवर्ट नहीं होते क्योंकि आपके पास पैसा भी है, पोस्ट भी है, आप काम भी कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं पे कहीं डाइवर्जन दिख रहा था कि नहीं छोड़ो, सेटल्ड हो जाते हैं जो चीज़ें हैं उसी में? डाइवर्जन आना ये तो ह्यूमन नेचर है कि जाहिर सी बात है, ये यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे इंसान डाइवर्ट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं
माइंड में ये रहता है कि नहीं मेरा एम क्या है और हम उस चीज़ के प्रति कितना डेडिकेटेड हैं, कितना हम उस चीज़ के लिए एफ़र्ट लगा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे जॉब में नहीं हैं वो हमसे ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो मुझे जितना भी टाइम मिल रहा है मैं उसका ऑलमोस्ट यूटिलाइज़ कर सकूं, ताकि उनके बराबर अगर नहीं भी आ सकूं तो उनसे कम भी ना रह सकूं। क्या बात है। घर का माहौल क्या था रिजल्ट आने के बाद? घर में सब लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा खुश थे और थोड़ा सा ये इमोशनल वाला सीन तो आ ही जाता है, तो थोड़े से पापा इमोशनल हो गए थे। आपको लगता है कि अब जितनी भी लड़कियां कहीं ना कहीं जो पढ़ाई मतलब करते करते उनको लगता है कि क्योंकि जिस तैयारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरे साल का प्रोसीजर होता है कि आप पहले पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और इसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया, अगले महीने रिजल्ट आ गया और उसके अगले महीने ज्वाइनिंग हो गया। तो इस पूरे साल का जो प्रोसीजर होता है उसमें अपने आप को कैसे मेंटेन रखा जाता है कि आप पीटी का पोर्शन भी आपने कर लिया, फिर आपने मेंस का भी पोर्शन कर लिया, फिर आपने इंटरव्यू की भी तैयारी की? पीटी की तैयारी तो 1 या 2 मंथ्स के पहले करनी चाहिए। पहले शुरू से ही स्टार्टिंग से मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है और मेंस में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा है, आंसर राइटिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं पहले मेंस का प्रिपरेशन कर चुकी थी, उसके बाद प्री के लिए जो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे उस नोट्स का रिवीज़न करती थी और फिर मैं प्री का एग्ज़ाम देती थी। और जहाँ तक आपने बोला कि पेशेंस रखना, तो ये तो यूपीएससी और बीपीएससी जैसे जो आयोग है उनके एग्ज़ाम्स में तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है धैर्य रखना। धैर्य ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। अगर हम धैर्य नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते हैं तो फिर हम अपने राह से भटक जाएंगे। इंस्पिरेशन कौन रहे हैं आपके इस बीच में कि कोई एक ऐसा होता है जिसको देख के आप सोचते हैं कि नहीं, मोटिवेशन हमेशा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिलते रहता है। आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा है इस पूरी जर्नी में? हाँ, चूँकि मैं सेक्रेटेरिएट में हूँ तो मेरे आसपास जितने भी थे सब ऑफिसर्स ही रहते हैं और स्टेनोग्राफर का पोस्ट है मेरा, तो मुझे ऑफिसर्स के साथ ही टैग किया जाता है। तो वो दिन रात उनके साथ रहना वही सबसे बड़े मोटिवेशन थे। मैं सोचती थी कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊँ। तो गाइडेंस मिलता था उनकी तरफ से? हाँ, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलता था। उसके अलावा फिर ये धनंजय सर का और चंदन सर का परफेक्शन आईएएस का भी गाइडेंस मिला। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों की गाइडेंस मिली। फ्रेंड सर्किल थे, वो लोग भी, उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जो भी देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, जिनका शायद इस बार नहीं हुआ या फिर जो अगली बार अटेम्प्ट देना चाहते हैं और जो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एबिलिटी की कमी है। हो सकता है कुछ मार्क्स से अगर आपका छूट गया है तो आप इस बात से अपने ऊपर शक ना करें और जो भी आपके अंदर कमी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है तो उसको सुधार कर नेक्स्ट अटैम्प्ट दें, और नहीं तो फिर अगर आप परफेक्ट है तो फिर उसी को कंटिन्यू करें कि एक ना एक दिन सफलता सबको मिलेगी ही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़रूर मिलेगी। क्या बात है, आपका स्माइलिंग फेस मुझे लगता है कि लोगों को बहुत, एक तो धैर्य तो है ही आप में, लेकिन आपके इस चेहरे पे वो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ बिहार की बेटी थी, मुझे लगता है जो नाम इनका है उस हिसाब से पोस्ट पे मिल गया। और आप लोग खूब सारा इनको बधाई लिख के दें और खूब सारा सपोर्ट करें क्योंकि शहजादी जो हैं अब ऑफिसर बन चुकी हैं।